बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान अलीगारी। गूगल में टाइप करना है सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे। चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, चौथा स्टेप। पहला हो गया था कि कैसे आपने सीवी बनानी है, दूसरा कैसे ईमेल सेंड करनी है, तीसरा रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाना है, चौथा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने कैसे बनाना है। क्या आइट्स की कोई वुकत है, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बनाना है और स्टडी प्लान। इसके बाद 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा, टोटल के 8, 9 या 10 वीडियोस बनेंगी जिसमें आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने कैसे बनवाना है या इस ये क्या चक्कर है, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, अगर आपने चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक होता है। मीन्स कि आपकी जो बैचलर की डिग्री है उसमें जो स्टडी की है आपने, या आपका जो आप एमफिल आपने किया है, पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपने ये मेंशन हो आपका कि आपकी सारी स्टडी इंग्लिश में होती है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली इंग्लिश में ही होती है बैचलर की स्टडी, ठीक है। तो ये आपने बनवा लेना है, वहाँ से बनवाना है जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हैं, मीन्स कि जहाँ से आपने अपनी बैचलर डिग्री की है। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मीन्स कि मास्टर के लिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना करना चाह रहे हैं तो जहाँ से आपने एमफिल किया है, वो चाइना से किया है, पाकिस्तान से किया है, जहाँ से भी किया है, ठीक है? तो वो आपने बनवाना है, ठीक है। मीन्स के यू शुड मेक दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूट वेयर यू ग्रेजुएटेड, ठीक है। आपने जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की है वो आपने वहाँ से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनाना है। ये बना के देते हैं आपको जो आपका क्लरिकल स्टाफ होता है, वहाँ पे जो ऑफिसेज होते हैं, जो आपकी एडमिन बिल्डिंग होती है, जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वो आपको बना के देता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। क्वेश्चन माइंड में आता है कि चाइना स्कॉलरशिप के लिए आइट्स मैंडेटरी है या नहीं है। तो भाई, चाइना स्कॉलरशिप के लिए आइट्स मैंडेटरी नहीं है। 90% यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एक हो गई एनपीयू, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आइट्स या डुओलिंगो। शंघाई यूनिवर्सिटी ने पिछले 2 साल से मस्ट कर दिया है, और उसके बाद शिंगुआ यूनिवर्सिटी और शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी। ये टॉप में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिक्वायर होता है जिनमें आइट्स। मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। बाकी 90% मैं हो गया, मेरे काफ़ी सारे दोस्त, आप जितने जानने वाले चाइना आए हैं, उनके पास आइट्स नहीं था, नहीं था, नहीं था, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है जैसे एनपीयू है, उसमें फिर होता है कि हाँ भाई, उसमें बगैर आपकी आइट्स के एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आपको इस चीज़ की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। 90% यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी नहीं होता। मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आइट्स को भूल जाएँ। अगर आप कहते हैं चाइना में आइट्स हो सकता है, मुझे मार्जिन दे दे, कर लेता हूँ यार, मेरे पास आइट्स है, मुझे फ़ायदा देगा। बिल्कुल भी नहीं देगा फ़ायदा जहाँ पे आइट्स मैंडेटरी ही नहीं है। हाँ, जहाँ मैंडेटरी है वहाँ आपको डेफ़िनिटली दे सकता है, क्योंकि अगर जहाँ पे आपने आइट्स के साथ अप्लाई करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन अगर 50 ऐसे समझिए एप्लीकेशन सबमिट हुई है या 100, उसमें से 50 का के पास आइट्स है, ठीक है? हो अगर उनके पास 25 सीटें हैं, तो आप मीन्स के आप एक क्राइटेरिया पे आ गए कि हाँ भाई, उनको चाहिए। तो आप उसमें आपकी ऐसे समझिए पहला जो स्टेप है इनिशियल डॉक्यूमेंट्स का, वो आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको लाज़मी ये दे सकता है आइट्स फ़ायदा। लेकिन जिनमें मैंडेटरी नहीं है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है ज़ीज़ीयू, उसमें मैंडेटरी ही नहीं है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। आपके चाहे आप 7/7 बैंड भी क्यों ना लें, 7.5 भी क्यों ना ले लें, 8 बैंड ही क्यों ना ले लें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने बैचलर डिग्री की होती है, आपकी सारी स्टडीज इंग्लिश में होती हैं, तो ये एक सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि आपकी इंग्लिश में होती है सर्टिफिकेट, ये आपका स्टडी। तीसरा क्वेश्चन, कि लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हमने बनवाया था, हमारा एडमिशन नहीं हुआ था, अनफॉर्चुनेट रहे थे, या हमने अप्लाई ही नहीं किया था, या अप्लाई किया था एडमिशन नहीं हुआ था, क्या हम नया सर्टिफिकेट बनवाएंगे या हमारा पुराना चल जाएगा। तो भाई, नया बनवा लें तो बेहतर है, डेट चेंज करवा लें अपनी एडमिन ऑफिस से। अगर नहीं भी करवाना चाहते, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, वो आप बनवा सकते हैं। लेकिन आप उसको रिन्यू करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपकी एप्लीकेशन ऐसे समझिए आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सस्ता दानिशवर उठ के कहता है कि नहीं नहीं मेरा नहीं था, ये वो था भाई, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंडेटरी नहीं है, ओके है, खैर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है करवा लें, ठीक है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का कोई ये कोई टेम्पलेट होता है या क्या सीन है? तो भाई, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का कोई टेम्पलेट स्पेसिफिक नहीं है। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब किताब होता है। उसमें यही लिखा होता है कि जैसे ये हमारा सर्टिफिकेट था, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एक्टिविटीज आर एजुकेशनल एक्टिविटीज एज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस पाकिस्तान टेक प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल क्लासेज लेक्चर, ये वो फला फला फला, ठीक है। मतलब ये लिखा होता है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी आपके क्विज़ेज़, सेमिनार्स जितने भी सारे कुछ हुए हैं, वो आपके इंग्लिश में ही थे, डेफ़िनेटली इंग्लिश में ही थे। तो रजिस्ट्रार हो गया, या रजिस्ट्रार की जो स्टैम्प होती है, वो लगी होती है। तो ये प्रूव करती है कि आपका जो आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, तो आप में आपके डॉक्यूमेंट्स सारे
इंग्लिश में थे, सॉरी, ये आपकी डिग्री इंग्लिश में ही थी। ये आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2017, ये डॉक्यूमेंट्स हमारा, ये हमारा ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हमारे जीसी यूनिवर्सिटी लिया कैंपस का ही था। तो ये उस वक़्त का 6 दिसंबर 2017 का है। अब 6 दो दिसंबर 2017 को आप आइडिया लगा लेंगे आप कहाँ पे थे और किस सिचुएशन में थे, 9 साल की पहले की बात है ऑलमोस्ट, ठीक है? तब आप मेरे ख़्याल में 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, सही है? तो हाँ, ये सीन है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर तो आपके यूनिवर्सिटी के पास ये टेम्पलेट है, तो फिर ओके है। अगर टेम्पलेट नहीं है, वो कहते हैं कि आप ले आएँ, हम आपको साइन वगैरह, स्टैम्प वगैरह जो चीज़ चाहिए हम आपको बना के देंगे। तो फिर आप यही डाउनलोड करें, इसी तरह का फॉर्मेट बनाएँ या यही प्रिंट करके ले जाएँ कि भई ये है, इस तरह का हमें बना के दें। वो आपको बना बना के देंगे। कलर्ड में हो, ब्लैक एंड व्हाइट में हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कलर्ड में हो, ठीक है? तो ये वो क्वेश्चन्स हैं, जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए हैं। आइट्स से रिलेटेड आप परेशान ना हो, चाइना अप्लाई करते वक़्त आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के, वो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बताता रहूँगा, आप उनमें अप्लाई ही मत कीजिएगा, ठीक है? जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, उसकी एक तो एप्लीकेशन फ़ी भी है और टॉप रैंक भी है। वहाँ पे अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे चांस लेने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपके पास आइट्स नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूँगा, जैसे शंघाई जिओथॉन्ग हो गई, शिंगुआ यूनिवर्सिटी हो गई, एनपीयू हो गई, उसके बाद और कौन-सी यूनिवर्सिटी थी मेरे माइंड में थी, शुरू मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है? इन यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स मैंडेटरी होता है, ठीक है? बाकी किसी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली में नहीं होता। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ये कहाँ क्या होता है या ये हम अपना कहाँ से करवा सकते हैं? इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में नज़र दौड़ाएँगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।